कार्यक्रम देखिए जम्मू किसान भाई मन ला जय जोहार। आज हमन आए हैं कुसुम के खेत में। हमार छत्तीसगढ़ के बहुत से किसान भाई मन आज कुसुम के खेती करत है और आर्थिक लाभ उठावत है। एकर जो तेल है वो हृदय रोग के लिए बहुत फायदेमंद है। एकर जो भाजी ला बर्रा भाजी के रूप में हमारे छत्तीसगढ़ में सब्जी के रूप में खाते। तो किसान भाई कुसुम की खेती में बहुत फायदा है। कुसुम के वैज्ञानिक और आधुनिक खेती कैसे करना चाहिए आओ जानकारी लेथन। छत्तीसगढ़ राज्य में तिलहनी फसल के रूप में कुसुम की खेती भी व्यापारिक पैमाने पर की जा रही है। छत्तीसगढ़ का कुसुम उत्पादन समूचे देश को प्रेरित करने वाला है। कुसुम की खेती सभी प्रकार के मृदाओं में की जा सकती है, लेकिन गहरी, उदासीन और अच्छे जल निकास वाली हल्की भूमि के साथ साथ भारी भूमि में भी इसकी खेती अच्छे प्रकार से की जा सकती है। अर्ध सिंचित रबी और गर्मी की फसल के लिए दोमट, काली और चिकनी भूमि सर्वथा उपयुक्त है। मृदा का उपयुक्त पीएच मान 6.5 से 8.5 के बीच होना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि अधिक अम्लीय भूमि कुसुम की फसल के लिए उपयुक्त नहीं होता। खेत की तैयारी करते समय कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। खेत की जुताई अच्छी जोत के आने की अवस्था पर करना चाहिए। सबसे पहले खेत की गहरी जुताई करने के बाद हैरो या रोटावेटर चलाकर पाटा चलाना चाहिए, जिससे भूमि ढेले रहित और भुरभुरी हो जाए, साथ ही नींदा या खरपतवार नष्ट हो जाए। यदि किसान भाई कुसुम की खेती करना चाहते हैं तो बुआई का उपयुक्त समय शुरू होता है 15 अक्टूबर के बाद, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अक्टूबर में बारिश होती रहती है, तो 15 अक्टूबर के बाद का समय बिल्कुल उपयुक्त है। यदि वो किसी कारण से लेट हो रहे हैं धान कटाई में या तो दिसंबर तक इसकी फसल ली जा सकती है। और खेत की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा एक जुताई पर्याप्त है खेत की। उसके बाद कतार से कतार की जो बुआई रहती है, दूरी रहती है, वो रहती है। अगर कतार बोनी करेंगे किसान भाई तो उससे फसल में अच्छी ग्रोथ आती है। तो यदि कतार से कतार की दूरी इसमें 45 सेंटीमीटर रहती है, पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रहती है। अगर इतनी दूरी रखते हैं तो पौधे की बढ़वार बहुत अच्छे से होती है। जो जहाँ तक खाद की मात्रा है इसमें जो कुसुम के बीजों का चयन करते समय भी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि कुसुम की मॉडर्न किस्म 80 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसलिए बहुफसलीय खेती और अंतर्वर्तीय खेती के लिए ये उपयुक्त होती है। कुसुम एक कांटेदार पौधा होता है, इसलिए इसे पशुओं के चरने का खतरा भी नहीं होता। कुसुम रबी की एक तिलहनी फसल है। छत्तीसगढ़ राज्य में अन्य फसलों के साथ तिलहनी फसलों का क्षेत्रफल और उत्पादकता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कुसुम की महत्ता अब दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि इससे मिलने वाला कर्डी ऑयल सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है। कुसुम की खेती यदि किसान भाई करना चाह रहे हैं तो जो बीज की मात्रा है वो 4 किलो प्रति एकड़ की मात्रा लगती है। लगभग 10 किलो प्रति हेक्टर में किसान भाई के लिए पर्याप्त बीज मिल जाता है। और जो ये फसल की अवधि है, छत्तीसगढ़ में इसको 145 से 150 दिन में पकती है ये फसल। और अभी बहुत सी प्रचलित किस्में हैं जिसमें PBNS 12 है, वो 140 दिन में पकती है। उसमें जो तेल की मात्रा है वो 30% है। A1 जो वैरायटी है वो उसमें सबसे ज़्यादा उपज मिलती है 20 क्विंटल के लगभग सिंचाई में, असिंचित में 10 क्विंटल, और जो तेल की मात्रा है 28% है। अवधि ज़्यादा होने से किसान भाई इसको लेने में हिचक रहे थे। इसी पे प्रयास करते हुए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने एक नई किस्म निकाली है, छत्तीसगढ़ कुसुम 1। इस की विशेषता ये है इस किस्म की, ये 120 दिन में पक जाती है, जो कि अभी तक इस 120 दिन के स्तर पे कोई अभी किस्में नहीं निकली थी। साथ ही साथ उपज इसकी जो PBNS 12 के बराबर है, 18 से 20 क्विंटल सिंचित अवस्था में प्रति हेक्टर मिल रही है। और जो ऑयल का अनुपात है वो भी बहुत ज़्यादा 33% ऑयल, 33% ऑयल है, जो कि बहुत अच्छी मात्रा में ऑयल है, जिससे किसान भाई लाभ उठा सकते हैं।
छत्तीसगढ़ राज्य के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर किसानों को कुसुम उत्पादन की उन्नत तकनीक और प्रबंधन की जानकारी पूरे उत्साह के साथ मुहैया करा रहा है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों में कुसुम के प्रति जागरूकता बढ़ रही है और यहाँ कुसुम की खेती का क्षेत्रफल भी बढ़ रहा है। इस फसल के अंकुरण और पौध बढ़वार के समय ठंडे जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके बाद फूल की अवस्था तक गर्म और फूल की अवस्था से पकने तक चमकदार और प्रकाशीय जलवायु अच्छे उत्पादन के लिए आवश्यक है। वार्षिक वर्षा 500 से 700 मिलीलीटर या इससे अधिक भी हो तो कुसुम की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। किसान भाई हो, कुसुम के खेती में पानी बहुत कम लगथे, ये भर्रा भूमि में घलो हो जाथे, तो एकर सिंचाई कैसे करना चाहिए आवो जानकारी लेथन। सिंचाई के लिए टपक पद्धति का इस्तेमाल किया जाना ज्यादा लाभप्रद होता है। भूमि में गहरी दरार आने पर कुसुम की फसल को सिंचाई की जरूरत होती है। सिंचाई उपलब्ध होने पर पहले सिंचाई बोने के तुरंत बाद अंकुरण के लिए, दूसरी सिंचाई 30 से 40 दिनों में और तीसरी सिंचाई 65 से 70 दिनों में दिया जाना चाहिए। पहली और दूसरी सिंचाई के समय बची हुई 1/3 नाइट्रोजन देना चाहिए और वृद्धि अवस्था और फूल निकलने की अवस्था में ध्यान रखें कि मृदा में नमी की कमी न हो, अन्यथा उपज पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फसल विविधीकरण में कम पानी चाहने वाली कुसुम की फसल एक शानदार भूमिका अदा कर रहा है। छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं कि मुख्यतः धान की फसल ली जाती है और किसान भाई उसके बाद अपने खेतों को परती छोड़ देते हैं। उस परती में वो इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि पानी नहीं है उनके पास। ये फसल छत्तीसगढ़ के लिए एक आदर्श फसल है। अगर इस फसल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसको पानी नहीं चाहिए। अगर इसको पानी मिलता है तो इसमें एक अवस्था के बाद यदि ज़्यादा पानी मिलता है तो ये ख़राब होने लगती है। तो एक आइडल फसल है जिसमें कि हम अगर पानी नहीं भी है तो हम इसकी खेती कर सकते हैं। जो इसकी खेत को तैयार करने की रिक्वायरमेंट है उसमें बिल्कुल साधारण, जैसा हम चने का खेत तैयार करते हैं, बहुत भुरभुरा नहीं चाहिए, उस तरह से हम खेत तैयार कर सकते हैं। एक शुरू में एक पानी देना है, फर्टिलाइज़र की मात्रा भी, जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं उसकी मात्रा भी ज़्यादा नहीं चाहिए। 60-40-30 का जो NPK का अनुपात है वो लगता है। और शुरुआत में जब इसमें हम पौधे से पौधे की दूरी हम 20 सेंटीमीटर रखते हैं, कतार से कतार 45। यदि किसान भाई छिड़का भी कर रहे हैं तो भी ये उनके लिए एक आदर्श फसल है, उसमें उनको दिक्कत नहीं आएगी। एक शुरू में पानी लगाने के बाद 60 दिन के बाद जब इसमें ब्रांचेस आती हैं, जो अवस्था अभी इस खेत में दिख रही है, इस अवस्था में एक पानी लगाया जाता है। इसके बीच में पानी नहीं चाहिए, उसके बाद भी पानी नहीं चाहिए। तो यदि किसान भाई इसको लेते हैं तो जितनी भी खाली ज़मीन छत्तीसगढ़ में पड़ी हुई है उसमें इसको लगा सकते हैं। इस फसल की खास बात यह है कि इसमें कांटे वाली और बिना कांटे वाली दोनों फसलें हैं। अपन को लगता है कि कांटे वाली फसल होने से काटने में दिक्कत होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे बड़ी समस्या छत्तीसगढ़ में चराई की है। कांटा होने से इसकी चराई नहीं होती है। हमने कई बार देखा है कई खेतों में जिसमें कुसुम के अलावा दूसरी फसलें खड़ी हैं तो बंदरों के द्वारा दूसरी फसलों को नुकसान हो रहा है। इसमें कांटे होने के कारण इसको बंदर भी नहीं खाते, केवल इसको थोड़ा बहुत पक्षी खाते हैं, जो कि एक बहुत कम उससे नुकसान होता है। तो यहाँ अगर हम किसान भाई इसके प्रति और आगे आना चाहते हैं तो इससे अच्छी फसल रबी के लिए दूसरी नहीं है। अभी जो समर्थन मूल्य भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया है, सबसे ज़्यादा 5600 रुपये क्विंटल के हिसाब से इसका लागत मूल्य कृषि विभाग ने निकाला है। तो ये फसल भी बहुत लाभदायक है और कुछ कंपनियां इसका बीज खरीदना सीधे खरीदती हैं किसानों से, और यदि नहीं भी है तो भी आजकल कई समूह बन गए हैं जो कि क्रूड ऑयल निकाल के सेल कर रहे हैं, तो वो भी इसके बीज को खरीदना चाह रहे हैं। बहुत अच्छी कीमतों में इसका बीज हाथों हाथ जा रहा है।
कुसुम के संकर बीजों से अपेक्षाकृत उत्पादन अधिक मिलता है, लेकिन इनके बीजों को प्रति वर्ष बदलना भी आवश्यक होता है। इसलिए जहां तक संभव हो सके शीघ्र पकने वाली किस्मों का ही चयन करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के लिए कुसुम की अनुशंसित जातियां इस प्रकार से हैं: JSF 1, JSI 7, भीमा, A1 नारी, NH1 नारी, H15। कुछ किस्में और हैं जैसे PBB NS 12 नारी 6 और PBNS 40। इसके अलावा परभड़ी कुसुम, फूले कुसुम, DSH 129 नारी 38 और SSF 658 भी अनुशंसित किस्में हैं। जो छत्तीसगढ़ कुसुम 1 है उसका सफ़ेद फूल निकलता है और कम हाइट में टॉप ब्रांचिंग है। मैकेनिकल हार्वेस्टिंग के लिए यदि वो उसको कंबाइनर से हार्वेस्ट कराना चाह रहे हैं उसके लिए सर्वथा उपयुक्त किस्म है। और इसके अलावा नारी 57, नारी 6 कुछ किस्में हैं जो कि लगाई जा सकती है। नारी 6 किस्म जो है वो बिना कांटों वाली किस्म है और उसमें भी ऑयल की मात्रा जो है वो 33% के लगभग है। तो इन किस्मों का उपयोग करके किसान भाई अपनी कुसुम को अगर लेना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। इस फसल में हमने आपको बताया कि बीज इसका तिलहन बीज है जो कि बहुत जिसका ऑयल जो है वो उसमें मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिसके कारण वो हृदय के रोगियों के लिए ऑयल बहुत अच्छा माना जाता है। उससे वसा हमारी नसों में जमता नहीं है और खाने में डाइजेशन इसका बहुत अच्छा रहता है। कुछ बड़ी कंपनियां सबसे महंगे दामों में इसका तेल बेच रही हैं और उसी को देखते हुए कुछ सामूहिक ग्रुप इसका तेल निकालकर अपने व्यक्तिगत रूप में भी बेच रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा उसका इसमें धुआं नहीं आता इसके तेल में और इसका तेल जो है सबसे अच्छा माना जाता है। पुराने ज़माने में उसे कर्डी ऑयल के नाम से लोग वह खाते थे। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है।
ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाई हो, कुसुम के खेत में बने पैदावार बर कौन से खाद ला कब देना चाहिए, आवो जानकारी लेथन। बीज की कतार में बुआई करने के बाद इसे पाटा लगाकर ढाक दिया जाना चाहिए। असिंचित फसल में दानेदार मिश्रित खाद का उपयोग बोने के समय कतार में करना चाहिए। सिंचित फसल में स्फूर और पोटाश की पूरी मात्रा और 2/3 नाइट्रोजन बोने के समय तक 1/3 नाइट्रोजन का उपयोग पहले सिंचाई के समय करें। तिलहनी फसल में सल्फर तत्व का विशेष महत्व होता है। सल्फर से तेल की मात्रा में वृद्धि होती है। सल्फर की 15 किलोग्राम मात्रा का प्रयोग प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किया जाना चाहिए। जहां स्फूर की पूर्ति के लिए सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग किया जा रहा हो, वहां पर सल्फर के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती। कुसुम के लिए उर्वरकों की सिफारिश मात्रा इस तरह से है। असिंचित भूमि के लिए नाइट्रोजन, स्फूर और पोटाश क्रमशः 40, 30 और 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और यही अनुपात सिंचित क्षेत्र के लिए 60, 40 और 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। अलावा इसके किसानों को सलाह दी जाती है कि अपने खेत की मिट्टी की जांच करा लें और परीक्षण के परिणामों के आधार पर उर्वरकों की सिफारिश मात्राओं का प्रयोग करें। मिट्टी परीक्षण के आधार पर अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए उर्वरकों की सिफारिश मात्राएं इस प्रकार है। भूमि की उर्वरता का स्तर यदि निम्न है तो नाइट्रोजन, स्फूर और पोटाश की मात्रा क्रमशः 150, 80 और 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। यदि उर्वरता का स्तर मध्यम हो तो यही मात्रा क्रमशः 100, 60 और 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और यदि उर्वरता का स्तर उच्च हो तो यही मात्रा क्रमशः 40, 40 और 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। नाइट्रोजन की मात्रा है वो 60 रहती है, फास्फोरस 40 और पोटाश की मात्रा 30 के अनुपात में रखी जाती है, 60, 40, 30। नाइट्रोजन का आधी मात्रा हम बुआई के समय फास्फोरस और स्फूर के साथ मिला के देते हैं। जो कतार में जो हमने लाइन खींची है, कूड़े डाले हैं, उसमें हम इसको बीज के नीचे डालते हैं और जो बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा है, जब हम दूसरा पानी लगाएंगे 40 या 60 दिन के बाद, उस समय हम दे सकते हैं आधी मात्रा एक साथ या उसको भी 2 में अगर हम भागों में विभाजित करके 15-15 दिन में दें तो फसल की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी आती है। प्रति इकाई क्षेत्र में उपयुक्त पौध संख्या प्राप्त करने के लिए उन्नत किस्म के बीज की मात्रा 15 किलोग्राम और संकर किस्मों के बीज की मात्रा 7 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बोना चाहिए। बीजों को बुआई से पहले 10 से 12 घंटे पानी में भिगोकर रखने से अंकुरण प्रतिशत में बढ़ोतरी आती है। बोने से पहले बीजों को फफूंद नाशक दवा कार्बोडाजिम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करना चाहिए। इस फसल में जैसा मैंने बताया, छत्तीसगढ़ की प्रमुख समस्याएं हैं चराई की, बंदर की और परती छोड़ने की, क्योंकि पानी नहीं है। उसको यदि हमको उससे वह समस्याएं लोगों के पास है तो उसके लिए ये फसल उपयुक्त है, सर्वथा उपयुक्त है। जैसा मैंने बताया कि भाजी इसकी खाई जाती है, तेल खाया जाता है। उसके अलावा इसके जो लाल पुष्प अगर आ रहे हैं, अलग अलग किस्मों के अलग अलग पुष्प आते हैं। लाल पुष्प वाली किस्मों को अगर लगा रहे हैं किसान, तो उन पुष्पों की पंखुड़ियों से लगभग केसर जैसे दिखते हैं और उतना ही रंग वो उत्पन्न करते हैं। तो इसको केसर के सप्लीमेंट में भी इसको कॉन्फेक्शनरी वाले, मिठाई वाले उपयोग में लाते हैं। और उसके अलावा
ये जो खाने में जो डाई उपयोग करते हैं, रासायनिक रंग अगर उपयोग कर रहे हैं, उसका रिप्लेसमेंट भी ये है। तो अगर किसान भाई अपने पुष्पों को, जो उनके कुसुम लगा रहे हैं और उसकी पंखुड़ियाँ सूख जाती हैं, लाल रंग के पुष्पों को अगर उसको कलेक्ट करते हैं तो लगभग 3000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से वो पंखुड़ियाँ भी बिक रही हैं। तो वो किसान भाइयों को मुख्य फसल के अलावा भी एक अतिरिक्त आय का साधन है। उक्त सस्य क्रिया और रोग कीट का नियंत्रण किए जाने पर संचित अवस्था में इसका उत्पादन 15 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और असिंचित अवस्था में 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के किसानों ने कुसुम को अपने तिलहनी फसलों की फेहरिस्त में प्राथमिकता से शामिल कर लिया है। क्या करडी ऑयल के उत्पादन में सारे देश के किसान हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों का साथ देंगे? किसान भाइयों, कुसुम के खेती में बड़ फायदा है। एमा कोई रोगराई लगे के भी डर नहीं रहा है। एक गाय गरू भी नहीं चरेला और बहुत कम पानी में भी हो जाते, भर्रा भूमि में भी हो जाते। एमा बहुत फायदा है। तो संगवारी हो, आज बार के अगले अंक में नवा नवा जानकारी लेके उपस्थित होबो। अब देवा विदा जाए के बेरा होगे। जय जोहार।